प्रणाम। काशी विथ राघव में आज आपके सम्मुख फिर एक नए रहस्य के साथ आया हूँ। दोस्तों, आपने कभी कल्पना किया है कि अगर हमारे जीवन से शक्ति को निकाल दिया जाए तो हमारे जीवन का क्या अस्तित्व रहेगा? वैसे तो भारतवर्ष में माँ दुर्गा को शक्ति का रूप माना गया है, स्त्रियों को शक्ति का रूप माना गया है, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सबसे अधिक अत्याचार स्त्रियों पे इसी देश में हुआ है। दोस्तों, आज मैं 64 योगिनी के बारे में आपसे बात करूंगा और ये भी बताऊंगा कि अगर आप 64 योगिनी को साध लेते हैं तो आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होंगे, आपके जीवन में क्या क्या नई शक्तियाँ विराजमान हो जाएंगी। दोस्तों, जब एक बार माँ काली दुष्टों का नाश कर रही थी तब उन्होंने अपने शरीर से ये 64 योगिनी युक्त शक्ति को उत्पन्न किया था। ये शक्तियाँ निम्न तल, मध्यम तल तथा उच्च तल में समाहित थी। जो उच्च तल की शक्तियाँ थीं उसमें योगिनी शक्तियाँ निहित हैं। अगर बात करें यक्षिणी की, अप्सरा की तथा किन्नर की, तो ये भोग देने वाली शक्तियाँ हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं 64 योगिनी की तो ये भोग के साथ साथ आपको मोक्ष भी प्रदान करती है। इसीलिए इन शक्तियों को उच्च तल की शक्तियाँ बोला गया है। इनका जो निवास स्थल है दोस्तों, नदी के किनारे, झरनाओं के आसपास, पर्वत के शीर्ष पे, तथा जो व्यक्ति इनको जहाँ पे ले जाके प्राण प्रतिष्ठित करता है वहाँ पे इनका निवास स्थल होता है। अगर ये शक्ति आपके पास आ जाती है, अगर आप 64 योगिनी को सिद्ध कर लेते हैं तो आपके पास हर तरह के ऐश्वर्य, स्वर्ण, ताकत, वैभव आसानी से आपको इन शक्तियों के साथ प्राप्त हो जाते हैं। इन 64 योगिनियों में हर तरह की शक्ति समाहित है। अगर आप बात करें देवी देवताओं को भी जब शक्ति की आवश्यकता पड़ती है तो ये 64 योगिनियों के पास ही आते हैं। इन्हीं से शक्ति वो उत्पन्न करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो अगर हम देखें तो ये जो 64 योगिनी हैं, जो माँ काली से उत्पन्न हुई हैं, ये अपने आप में हर तरह के शक्तियों से निहित हैं। हर तरह की शक्ति इनमें है जो आपको आवश्यकता है। आप इस संसार में अगर आए हैं तो कमज़ोर बन के रहना ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। हमारे हिंदू समाज में, हमारे शास्त्रों में हर तरह के शक्तियों का ज्ञान दिया गया है। उसमें 64 योगिनियों का भी ज्ञान दिया गया है। अगर हम 64 योगिनी को साध लेते हैं तो हम हर तरह की शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। जो कहा जाता है ना कि आजकल आप देखेंगे कि ये जो संत और सन्यासी हैं, काफ़ी इनको देखा गया है दरिद्र रूपी एक वेशभूषा में ये घूमते रहते हैं, भिक्षा मांगते रहते हैं। एक पंथ का मानना है कि भिक्षा मांग के जीवन व्यतीत कीजिए और शक्ति को प्राप्त कीजिए, भगवान को प्राप्त कीजिए। लेकिन अगर हम पहले के ऋषि मुनियों को देखें तो ये महाशक्तिवान होते थे, यशस्वीवान होते थे, हर तरह की शक्ति इनमें निहित होती थी। इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे ये कारण था कि ये 64 योगिनियों को, हर तरह की शक्तियों को साथ के रखते थे। जब उस समय के राजाओं को भी धन की कमी हो जाती थी तो ये जो राजा थे, राजन थे, ये इनके पास आते थे, ऋषियों के पास आते थे धन उपार्जन के लिए, धन की मांग के लिए। तो सोचिए, इतने शक्तिशाली थे, इतने धनवान थे हमारे ऋषि। लेकिन आजकल क्या हो गया है? आजकल दिखाया जाता है कि खाने को नहीं है, संतों के पास खाने को नहीं है, भिक्षा मांग रहे हैं। ऐसे संत हमारे देश के नहीं थे।
हमारे देश के संत भिक्षा भी मांगते थे, तो भिक्षा वो इसलिए मांगते थे क्योंकि वो उनके शास्त्रों में, उनके नियमावली में ये नियम थे कि आपको भिक्षा मांग के जीवन व्यतीत करना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो गरीब थे। उनके पास हर तरह के शास्त्रों के ज्ञान थे, हर तरह की शक्ति उनमें निहित थी। अगर आपको किसी का भला करना है तो आपके पास शक्ति होना ज़रूरी है। वो संत, वो सन्यासी, वो ऋषि आपका क्या भला करेगा जिसके अंदर खुद ही दरिद्रता समाहित हो। तो ये जो 64 योगिनी हैं, अगर मैं इनके नाम बताऊं तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन कुछ जो प्रमुख नाम हैं आपसे मैं शेयर करूंगा। इनके जो मंत्र हैं वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। वैसे हर योगिनी के अपने अलग अलग मंत्र हैं। तो जैसे एक योगिनी है मनोहरी योगिनी, तो इनका जो मंत्र है ओम ह्रीम आगच्छ स्वाहा। तो हर योगिनी के, हर 64 योगिनी के अपने अलग अलग मंत्र हैं। अगर उस मंत्र को आप साध लेते हैं तो उस योगिनी से निहित शक्ति आप में आ जाती है। जो प्रमुख योगिनी हैं उसमें जैसे मनोहरा योगिनी है, कनकवती योगिनी है, कामेश्वरी योगिनी है। तो इस तरह से 64 योगिनियाँ हैं। सबका नाम यहाँ पे लेना संभव नहीं होगा, उसका अध्ययन आप खुद कीजिएगा, उस शक्ति का उपार्जन आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। ये कोई मिथ्या नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है। अगर आप इस शक्ति को अपने अंदर समाहित करना चाहते हैं तो आपको इसको साधना पड़ेगा। ये हमारे शास्त्रों की विद्या है और ये झूठी नहीं है, मिथक नहीं है। इसको समझना पड़ेगा। तथा देखिए दोस्तों, इसमें कुछ योगिनी तामसी भी होती हैं। कहने का सेंस ये है कि अगर आपका कोई शत्रु है, ठीक है, और आपको परेशान कर रहा है, तो इस योगिनी को साध के आप उसका सर्वनाश कर सकते हैं। सर्वनाश का यहाँ पे कहना ये हो गया कि उसके सभी कुलों का आप नाश कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत गलत होगा। अगर आपको अपने शत्रु को जीतना है तो अपने बाहुबल से जीतिए, अपने विवेक से जीतिए, लेकिन इन योगिनियों का सहारा मत लीजिएगा। अगर कोई ऋषि जो योगिनी 64 योगिनियों की शक्ति से निहित है, अगर उन शक्ति का वो यूज़ करता है तो वो हर तरह के शत्रुओं का नाश कर सकता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर शत्रु का नाश करना है तो इन योगिनियों का सहारा लिया जाए, ये गलत होगा। अपने बाहुबल से, अपने विचार से, अपने बुद्धिता से आप शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। अपने शास्त्रों में हर तरह की विद्या हमें प्रदान की जाती है। हर तरह की विद्या हमारे शास्त्रों में बताई गई है, उसका ज्ञान प्राप्त कीजिए, उसको अपने जीवन में अपनाइए, तो आप कहीं से कमज़ोर नहीं रहेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। फिर आऊँगा एक नए विषय के साथ, एक नए रहस्य के साथ। जय हिंद, जय भारत।